एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से ही हमारी इस फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टाइमलेस टैरोट रीडिंग और किसी व्यक्ति के मन की हिडन फीलिंग्स, थॉट और परफेक्शन को समझने वाली रीडिंग पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आज हम जानने वाले हैं उनके मन में आपके लिए क्या है आखिर। वो आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उन्हें कैसी लगती है, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में सबसे पहले कौन-सी फीलिंग आती है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए और अपनी पसंद से किसी भी एक पाइल को तीनों पाइलों में से चुन लीजिए। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, वही आज की आपकी रीडिंग है। तो बिना किसी देरी के आज की इस ब्यूटीफुल रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे। तीनों पाइलों के लिए 4-4 कार्ड हमें निकालने हैं। यूनिवर्स, सबसे पहले मुझे गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को पिक किया है, उनके पर्सन के मन में क्या है, वो उनको कैसा व्यक्ति समझते हैं, या जिस भी व्यक्ति के लिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा समझते हैं आपको और उनके मन में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 1 की रीडिंग के लिए। पाइल 1 के लिए हम यहाँ कार्ड निकाल रहे हैं। प्लीज़ अपने पर्सन की एनर्जी से आप कनेक्ट कीजिए। नाउ अब हम पाइल 2 के लिए कार्ड निकालेंगे, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अपने पर्सन का मन में नाम रखिए, 3 बार नाम लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ कार्ड्स ओपन हो सकें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जिन्होंने भी पाइल 1 सॉरी 2 को चुना है, तो यहाँ हम 3 कार्ड और लेंगे। अब हम पाइल 3 के लिए कार्ड ओपन कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पाइल 3 के लिए। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो कार्ड हमने यहाँ निकाल लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल 2 और पाइल 3 के कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। पाइल 1 की रीडिंग सबसे पहले करेंगे। कार्ड ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कार्ड क्या है। पहला कार्ड यहाँ आया है एस ऑफ वर्ड का, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ वर्ड्स एंड थर्ड कार्ड आया है द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ इस रीडिंग में आया है। आई होप कि आपको यहाँ कार्ड जो है वो अच्छे से शो हो रहे हैं। तो इस व्यक्ति के मन में आपके लिए जो सबसे पहली और मजबूत चीज मुझे दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट है। ये व्यक्ति मुझे लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी है इनके अंदर। उन्हें लगता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें कोई भी आसानी से समझ ले। पहली नज़र में शायद आप उन्हें शांत, कंपोज्ड या थोड़े से रिजर्व्ड लगे हों, लेकिन समय के साथ उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी की कई लेयर्स देखी हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन आप हर भावना को दुनिया के सामने नहीं रखते हैं। आप किसी व्यक्ति को अपने करीब आने देते हैं, तो उसके लिए जेन्युइनली आप हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हर किसी को अपनी इमोशनल दुनिया में आप एंट्री नहीं देते हैं। यही बात उनके मन में आपके लिए एक अलग तरह का सम्मान जो है वो पैदा करती है। उनकी नज़र में आप, मुझे लगता है कि बहुत ही जो एक ऑब्जर्वेंट व्यक्ति होता है, सेम वैसी ही इमेज इस व्यक्ति की नज़रों में मुझे आपकी लग रही है।
उन्हें लगता है कि आप केवल शब्दों पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि सामने वाले के लिए आप हमेशा मौजूद रहते हैं, सामने वाले के बिहेवियर को भी आप देखते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, आप उसकी इंटेंशन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्हें आपके सामने थोड़ा-सा मुझे लगता है कि सँभल कर थोड़ा केयरफुल तरीके से रहना पड़ता है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, आपके लिए इस व्यक्ति के दिल में मुझे एक सॉफ्टनेस भी नज़र आ रही है। वो आपको सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं समझते हैं, उन्हें आपकी इमोशनल साइड भी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत केयर है, लेकिन आप उसे हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, उनके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव और लॉयल हो सकते हैं। और अगर आपने किसी को दिल से अपना मान लिया है, तो उसके लिए आपकी फीलिंग्स स्पेशल नहीं रहती हैं। आपके लिए कहीं न कहीं वो इंसान बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाता है। सामने वाला इस क्वालिटी को आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली देखता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ है जो वो आपके बारे में कहीं न कहीं सोचते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें लगता है कि आप किसी के पीछे अपनी जो एक डिग्निटी होती है, उसे खोकर नहीं भागने वाले हैं। आप किसी को प्यार कर सकते हैं, किसी को मिस कर सकते हैं, किसी के लिए बहुत कुछ फ़ील कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। ऐसा कहीं न कहीं वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और सामने वाला अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है यहाँ, तब आप खुद को पीछे कर सकते हैं और यही चीज़ उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को बढ़ाती है। उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बने रहने के लिए सिर्फ़ फीलिंग्स काफ़ी नहीं है, सामने वाले को अपने एक्शन से भी अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आपकी तरफ से भी इस व्यक्ति के लिए एक जेन्युइन इमोशनल चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप शायद जानना चाहते हैं कि वो आपको वास्तव में किस तरह से देखते हैं, लेकिन आप अब सिर्फ़ उनके शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनकी प्रेज़ेंस उनके बिहेवियर में दिखाई दे और सामने वाला इस बात को महसूस कर रहा है कि उसे लगता है कि आप उसे उससे क्लैरिटी की उम्मीद रख रहे हैं। भले ही आपने उसे सीधे शब्दों में नहीं कहा हो, उनके मन में आपके लिए एक थॉट बार-बार आता है। ये व्यक्ति जितना दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा डीप है। उन्हें लगता है कि आपको समझने में समय लगता है, आपके साथ कनेक्शन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन आपकी असली इमोशनल दुनिया तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यही चीज़ उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कुल मिलाकर पाइल 1 में वो आपको मैच्योर, लॉयल और इमोशनली डीप पर्सन के रूप में देखते हैं। उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन से ज़्यादा एक मीनिंगफुल कनेक्शन की फीलिंग दिखाई दे रही है। वो आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मानते जिसे ज़िंदगी में आकर कोई आसानी से भूल जाए। आपकी पर्सनैलिटी ने उनके माइंड पर इम्प्रेशन छोड़ा है। उन्हें लगता है कि आप अगर किसी को ज़िंदगी में जेन्युइनली लेकर आए हैं, तो आपकी जगह कहीं न कहीं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये है पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है। पाइल 2 की रीडिंग में जो पहला कार्ड आया है वो है जस्टिस का, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स एंड फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ वेंड्स। ये आपकी रीडिंग में है जो कार्ड निकल के आए हैं। कार्ड जो पहला कार्ड है, इसकी एनर्जी को अगर मैं यहाँ देखूँ
तो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ सामने वाले के मन में आपके लिए फीलिंग्स और थॉट दोनों हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को लेकर उनकी जो प्रेज़ेंशन है, पूरी तरह से पॉज़िटिव मुझे नहीं लग रही है। उन्हें आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जिन्हें वो समझ नहीं पाते हैं। और कभी-कभी उन्हें कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से आपके साथ इमोशनली कन्फ्यूज़्ड भी ये व्यक्ति रहते हैं। हालाँकि मुझे इनकी एनर्जी को देखते हुए ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ में किसी चीज़ को लेकर अन्याय किया है और ये आपसे एक जस्टिस की माँग कर रहे हैं। आपसे ये जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर। सबसे पहले वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड व्यक्ति समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी बात और अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनैलिटी को रखते हैं। जब आप किसी चीज़ को सही मान लेते हैं तो आपको बदलना आसान नहीं होता। ये क्वालिटी उन्हें एक तरफ इम्प्रेस भी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने में मुश्किल कर सकते हैं। उनके मन में ये जो परफेक्शन होता है कि अगर आपको किसी बात से चोट लगी है, तकलीफ पहुँची है, तो आप उसे जो है आसानी से भूलते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ अंदर रख लेते हैं, बाहर से आप शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे होते हैं। कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप बहुत क्लोज़ हैं उनके, फिर किसी बात पर आप इमोशनली पीछे हट जाते हैं। कभी आप बहुत केयर दिखाते हैं और कभी बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। इसीलिए उनकी नज़र में आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबल वाली मुझे लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नेगेटिव व्यक्ति मानते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्हें आपकी जो सिंसियरिटी है वो दिखाई देती है, उन्हें लगता है कि आप फेक नहीं हैं। अगर आपको किसी से लगाव है तो वो वास्तविक है और अगर किसी से परेशानी है तो वो आपके बिहेवियर में कहीं न कहीं ओपनली दिखाई देती है। उन्हें आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ऑनेस्टी महसूस होती है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि कभी-कभी आपके इमोशंस इतने इंटेंस हो जाते हैं कि आप छोटी-छोटी बातों को भी बहुत गहराई से देखने लगते हैं। साथ ही साथ आपकी तरफ से इस व्यक्ति को लेकर एनर्जी ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई देती है। आप शायद चाहते हैं कि वो आपको सही तरीके से समझें, लेकिन जब आपको लगता है कि वो आपको गलत समझ रहे हैं, तब आप अपने इमोशंस बंद कर लेते हैं और सामने वाला उसी साइलेंस को कभी-कभी एटीट्यूड या डिस्टेंस के रूप में देखता है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच जो है परफेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। वो आपको केयरिंग समझते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं या फिर आप उनसे इमोशनली जुड़े रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बार-बार ये महसूस कराए कि आपकी जगह इम्पोर्टेंट है और जब आपको वो जो एक रेजिस्टेंट वाली एनर्जी होती है ना, वो कहीं न कहीं उन्हें लगती है। तो आपका बिहेवियर बदल जाता है, ये चीज़ उन्हें कन्फ्यूज़ करती है क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर फीलिंग्स जेन्युइन हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन फीलिंग्स को सही तरीके से हैंडल कैसे करें। फिर भी एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है इस रीडिंग में कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल केयरिंग लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट टू रीड व्यक्ति हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन में जो एक सरफेशियल होकर नहीं रहा जा सकता है। आपको समझने के लिए कहीं न कहीं पेशेंस चाहिए और शायद यही बात उन्हें कभी आपकी तरफ खींचती है और कभी आपसे दूर करती है। इस फ़ाइल में उनके मन की सबसे एक तरीके से सच्ची तस्वीर यही है कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन आपको लेकर उनके मन में कुछ अनरिज़ॉल्वेबल जो क्वेश्चन होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं।
उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ आकर्षण लगता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करें, ताकि उन्हें बार-बार अंदाज़ा ना लगाना पड़े कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। इसीलिए पाइल 2 में उनकी जो परफेक्शन है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी परफेक्शन है जिसमें अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट, कन्फ्यूज़न और इमोशनल प्रेशराइज़ चारों चीज़ें एक साथ मौजूद हैं। उन्हें आप में डीप पाथ दिखाई देता है, लेकिन उसी डीप पाथ को समझना उनके लिए सबसे मुश्किल भरा हिस्सा है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेस उनके लिए वही है। सो डेफ़िनिटली ये है पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है यहाँ। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग के साथ। कार्ड ओपन कर लेते हैं। पहला कार्ड इस रीडिंग में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ वर्ड्स एंड थर्ड कार्ड आया है किंग ऑफ वेंड्स एंड फोर्थ कार्ड है 4 ऑफ वेंड्स। सो ये आपकी रीडिंग में कार्ड निकल के आए हैं, और रीडिंग में अगर कार्ड की एनर्जीज को यहाँ देखा जाए, तो यहाँ सामने वाले के मन में आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो आपको समझने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि फिर भी वो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी उन्हें आकर्षित भी करती है और कई बार कन्फ्यूज़ भी करती है। उन्हें लगता है कि आपके अंदर 2 अलग साइड हैं। एक तरफ आप बहुत केयरिंग, इमोशनल और अपने लोगों के लिए जेन्युइनली मौजूद रहने वाले व्यक्ति हैं, और दूसरी तरफ जब आपको किसी के बिहेवियर से हर्ट होता है, तो आप अचानक खुद को इतना पीछे कर लेते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। उनकी नज़र में आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्हें लगता है कि आपके साथ कोई भी कनेक्शन सिर्फ़ ऊपर-ऊपर का नहीं रह सकता। क्योंकि आप सामने वाले की छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, कौन-सी टोन में बात कर रहा है, कौन यानी कि कौन जेन्युइनली केयर कर रहा है और कौन सिर्फ़ फॉर्मल होकर व्यवहार कर रहा है। आप इन चीज़ों पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इन चीज़ों को आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसी वजह से उन्हें लगता है कि आपके सामने उन्हें अपनी इमोशंस और इंटेंशन को लेकर ज़्यादा जेन्युइन रहना पड़ता है। शायद कभी-कभी यही बात उन्हें थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल भी कराती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी कही हुई बात से ज़्यादा उनके बिहेवियर को पढ़ते हैं। आपके लिए उनके मन में एक खिंचाव है, लेकिन ये सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फिर एक क्यूरियोसिटी वाला खिंचाव नहीं है। उन्हें आपके अंदर एक ऐसी फ़ेमिनर महसूस होती है, जिसे वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपके सामने कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ी हुई कोई बातचीत, आपकी कोई पर्टिकुलर बात या आपका किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने का तरीका उनके मन में रह गया है। वो कई बार आपको याद करते हुए यही सोचते हैं कि आखिर आप उन्हें इतना प्रवाहित क्यों करते हैं। शायद उन्होंने खुद भी कई बार इस कनेक्शन को समझने की कोशिश की है, लेकिन हर बार बात इमोशंस तक ही पहुंच पाती है। उनकी नज़र में आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी लॉयल्टी है। उन्हें लगता है कि आप जिस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, उसके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं और जेन्युइन रहते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्हें आपकी एक ऐसी क्वालिटी भी दिखाई देती है, जिसे वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट मानते हैं। आप ट्रस्ट टूटने के बाद पहले जैसे नहीं रहते। एक बार अगर आपने मन में किसी व्यक्ति के लिए डाउट या डिसअपॉइंटमेंट बैठ गई आपके मन में, तो फिर सिर्फ़ वर्ड से आपको वापस उसी जगह लाना आसान नहीं होता है। वापस फिर से आपको आपके ट्रस्ट को, आपके भरोसे को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ऐसा कहीं न कहीं इनकी एनर्जी लग रही है, और शायद यही कारण है कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए एक हल्का-सा डर भी है। आपको खो देने का डर। वो जानते हैं कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे।
लेकिन मुझे यहाँ एक और लेयर दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग दिखते हैं अंदर से उतने ही सेंसिटिव पर्सन हैं। वो शायद ये भी महसूस करते हैं कि आप बहुत कुछ अपने अंदर रख लेते हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप कमज़ोर हैं। उन्हें लगता है कि आपके लिए इमोशंस बहुत रियल होते हैं और इसी वजह से जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो उसका असर आप पर सामान्य से ज़्यादा होता है। आपकी तरफ से भी इस व्यक्ति के लिए इमोशंस फुल है, लेकिन आप शायद पूरी तरह से खुलकर उसे दिखाना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर ये डिज़ायर है कि सामने वाला खुद समझे कि आप क्या फ़ील करते हैं। आप हर बात एक्सप्लेन नहीं करना चाहते और यही जगह दोनों के बीच सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है। आप चाहते हैं कि वो आपकी साइलेंस को समझें, जबकि वो आपकी साइलेंस को कभी-कभी डिस्टेंस समझ लेते हैं। उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन के साथ एक थॉट और है, ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आया तो है किसी वजह से, यानी कि ये थॉट है। उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ में आए हैं तो इसकी कोई ना कोई तो डेफ़िनिटली वजह है, जिसके कारण आप उनकी लाइफ में आए हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए कि वो आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं तो पाइल 3 में जवाब होगा वो आपको डीप, लॉयल, इमोशनली सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लेकिन बहुत जेन्युइन व्यक्ति समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर प्यार बहुत है, लेकिन आप उसे हर किसी के सामने नहीं रखते हैं और अगर किसी को आपकी असली इमोशन मतलब दुनिया में जगह मिल जाए, तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत मायने होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उनके मन में आपके लिए क्या है, यहाँ फीलिंग्स को एक शब्द में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ पसंद नहीं है, इसमें इमोशनल अटैचमेंट, क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और आपको खोने का डर मिला हुआ है। वो अभी भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आपका कनेक्शन उनके लिए इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। सबसे गहरी बात ये है कि उन्हें लगता है कि आपको पाने से ज़्यादा मुश्किल आपको समझना है। लेकिन एक बार समझ आ जाएँ आप, तो आपको खोना उससे भी मुश्किल होगा उनके लिए। सो फाइल 3 में कनेक्शन की गहराई के साथ सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि उनका अगला कदम आपकी साइलेंस और इमोशंस डिस्टेंस को कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये है पाइल 3 की रीडिंग। आप लोगों ने कौन-सी पाइल को चुना है, पाइल 1 या पाइल 2 या पाइल 3? आप मुझे कमेंट में बताएँ, आप लोगों की रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है या नहीं? और अगर रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।